मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पार्टी में मेरे दुश्मन बैठे हैं। लेकिन नाना, ये अपोजिशन की चाल भी तो हो सकती है। ये ब्राइब वाला मामला सिर्फ 3 लोग जानते थे, बाकी के 2 लोगों के घर पे रेड नहीं पड़ी है। हो सकता है कि उन दोनों में से किसी एक की चाल हो। नाना, आप ऐसा कीजिए कि उन दोनों का नाम सीबीआई को बता दीजिए। ऐसी गलती मत कीजिए नाना, बात फैलेगी तो दूर तक जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो रमानी। चुनाव का वक्त आ रहा है, सर पर खड़े हैं चुनाव। नाना, जिसने भी ये किया हो सोच समझ कर किया है। नाना, मुझे तो लगता है कि इस बात को लेकर काका साहब मराठे बड़ा हो हल्ला मचाएंगे। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, देख लूंगा मैं उन सबको। कोई परवाह नहीं है मुझे। और मेरे रहते आपको किसी की परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। बस वो फाइल आप गायब कर दीजिए। फाइल की आप परवाह मत कीजिए रमानी साहब, फाइल बिल्कुल सुरक्षित है और वो किसी के हाथ नहीं लगेगी। उसे जला दीजिए। रमानी साहब, अगर उस फाइल को जला दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं नाना, उस फाइल को जलाने में हम सबकी भलाई है। ठीक है रमानी। शर्मा, समझ गया नाना। बस अब आप बेफिक्र होकर सो जाइए। उन लोगों को कानून की जाल में ऐसा फंसाता हूं कि बिन पानी के मछली की तरह तड़पेंगे वो लोग। और आप पहले ही पेशी में बाइज्जत बरी किए जाएंगे, देखना। एक बार बरी हो जाऊंगा, फिर उन सबको एक एक करके देखूंगा। जय भारत, जय हिंद। हाँ म्हात्रे, क्या खबर लाए? काका, खबर मिली है कि नाना पाटिल ने अपने बचाव के लिए रमानी को अपना लॉयर बनाया है। वो तो बनाएगा ही म्हात्रे। रमानी बहुत बड़ा वकील है, पीएम के केस हैंडल करता है। काका, तब तो पाटिल छूट जाएगा। अरे ये सब नाटक है, उसका नाटक। वो ईमानदारी का ढोल पीटना चाहता है। वो आम सभा के भाषण में यह बताना चाहता है कि देखो मैं कितना ईमानदार हूं, और अब तो मेरी ईमानदारी पर कानून ने भी ठप्पा लगा दिया है। लेकिन काका, इस घटना से तो उनका पल्ला भारी हो जाएगा। तो हो जाए, कौन परवाह करता है म्हात्रे। हमने स्टेट पर राज्य किया है और इस स्टेट पर राज्य हम ही करेंगे। काका, आप बोले तो हम रमानी के यहाँ मिठाई का डब्बा भेजकर उससे कहें कि वो नाना का केस न लड़े। नहीं, अगर भेजना ही है तो फूल भेजो नाना पाटिल के यहाँ। फूलों का इतना बड़ा गुलदस्ता, और लिखो बधाई रिहाई की। वाह, बहुत अच्छी सफाई दी है तुमने। मुझसे दिल भर गया तो तुम उसके पास चले गए। क्या तुम जानते हो मैंने ये रातें कैसे काटी है? तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो दिन भर माँ बनी रहे, पत्नी बनी रहे और रात को बिस्तर पर। Stop it now, please. I'm sorry. I'm really sorry. देखो, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो। अगर मैं किसी मर्द के पास चली जाती, उसके साथ रातें गुजारती, तो तुम मुझे वापस लेते? बताओ। Cut it. Fantastic. मजा आ गया। गुड परफॉर्मेंस प्रतिमा, फर्स्ट क्लास। मजा आ गया। हाँ, पैकअप फॉर द शेड्यूल। Pack up for the schedule. हाँ। Hey, that's a great news. Yeah. आजा, अपनी फिल्म तो काफी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 3 गाने बाकी है। तुम लोगों की डेट्स की क्या पोजीशन है? सर मैं सोच रहा हूँ अगले महीने आउटडोर करूँ। मुझे अपने सेक्रेटरी से पूछ के आपको बताना पड़ेगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वैसे ये लो बजट की फिल्म है, इसलिए स्विट्जरलैंड तो जा नहीं सकते, मनाली या कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, मैं फाइनल करके फोन करता हूँ। ठीक है, मजा आ गया। लेकिन बाय बाय सर। थैंक यू अभिषेक जी। डोंट कॉल मी अभिषेक जी, कॉल मी अभिषेक। आई एम योर फ्रेंड, ओके? एंड अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो वी कैन गो आउट, सिट एंड चैट सम टाइम। जी नहीं अभिषेक जी, सॉरी।
मैं अगर जल्दी घर पहुंच गई तो जय को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कुछ करना चाहिए जिसमें खुद को अच्छा लगे। मुझे वही चीजें अच्छी लगती है जो जय को अच्छी लगती है। आई एम सॉरी, बाय। दैट्स नाइस, बाय। काश जाहिदा भी ऐसा सोच सकती। हो गया होंगे बेटे? हाँ। ले दूध पे ले। नहीं, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पीऊंगा। अरे थोड़ा तो पी ले। नहीं आई। आई, मैं निकलती हूँ। अरे नाश्ता तो करती जाना। नहीं नहीं, बहुत देर हो रही है। तो क्या खाली पेट जाएगी? देख आकांक्षा, ये तेरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है। हमेशा काम काम काम, न खाने का ख्याल है न रहने का। आई, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना। हाँ, लेकिन तू मेरे सामने कब रहती है तो मेरा ख्याल रखूं? जब देखो ऑफिस, इंटरव्यू, रिपोर्टिंग। क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। क्यों रे, पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। गुड। देख तू ये नौकरी छोड़ दे। आई, क्या हो गया है तुम्हें? देख, भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है। तुम्हारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा जो कुछ कमाते हैं ना, उससे हमारा अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। आई, मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं करती हूँ, मुझे बहुत नाम कमाना है। क्या करेंगे नाम कमा के? तुम्हें क्या हो गया आज? देख बेटी, अब तो बड़ी हो गई है और मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, तुम्हारा घर बस जाए बस। तुम्हारी फिर से वो बोरिंग बातें शुरू हो गई। बोरिंग बातें? तो शादी नहीं करेगी? इतनी जल्दी क्या है, पहले कुछ कर तो लूं। क्या कहूं मैं, जवान बेटी माँ बाप के सीने पर बोझ होती है और हमारे रिलेटिव में सबकी शादियां हो गई हैं। तेरे बारे में हमेशा पूछते हैं मुझे। आई, तुम इन रिश्तेदारों के चक्कर में मत पड़ो, उनको कुछ काम भी है इसके अलावा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। धीरे धीरे समझा दूंगी। देख, अगर तूने कोई लड़का पसंद कर रखा हो ना तो मुझे बोल देना। अगर पसंद करूंगी ना तो जरूर बताऊंगी। तेरे झांसी वाले मामा है ना, प्लीज उनको कह दो कि मेरी शादी से लेकर उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, तुम्हारे पापा का तो ट्रांसफर का जॉब है और तेरे लिए मुझे ही सोचना है ना। आई, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे जिंदगी में कब और क्या करना है। ठीक है, अब मैं निकलूं, देर हो रही है। बाय बाय बाय। तूने दूध नहीं पिया ना? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे दूध पसंद नहीं है। कोई मानता नहीं है मेरी। जय आ गया? नहीं मैम साहब। अच्छा, तुम एक काम करो, आलू उबालने को रख दो और गोभी काट दो। और धनिया पत्ता है ना, और पुदीना। क्यों मैम साहब? जय को बहुत अच्छे लगते हैं पुदीने की चटनी के साथ पराठे। अच्छा, नहीं तो चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो मैम साहब, कपड़े तो बदल लीजिए ना। ओ हाँ, हाँ, पराठे चटनी के साथ। गोभी काटी? नहीं मैम, सब काट रही हूँ। जल्दी करो। हाँ। आटा? अरे मैम साहब रखिए ना, मैं कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, तुम गोभी काटो। अरे मैं कर देती हूँ ना मैम साहब। अरे रहने दो ना, जय आया होगा। रुकिए, मैं देखती हूँ। मेम साहब आ गई? हाँ, आ गई। मैम साहब आ गए। आ गया? हाँ। जल्दी करो ना तुम। हाँ।
Please forgive me. Can't bear it any longer being back to back with you. Let's get normal, cheek to cheek. Hand in hand. I'm so sorry. Pratima. प्रतिमा, प्रतिमा, क्या कर रही है तुम? पराठे। भाई हाँ? वो जरा आटा देख लो। हाँ हाँ देखिए। चलो दरवाजा तो बंद करने दो। दरवाजे को छोड़ दो इधर। क्या है वो? कैसा है? कैसा लगता? वेरी स्मार्ट। How does it look like this? अरे अरे गंदा हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। कहाँ है? तारा! क्या है? खोल के देखो। मैं कैसे खोलूं? तुम खोलो। अरे प्रेजेंट मैं खरीदूं और मैं ही खोलूं। चलो ठीक है। ये रहा तुम्हारा प्रेजेंट। वाह, कैसा है? बहुत अच्छा। अरे क्या कर रहे हो? क्या करा मतलब? मिर्च कहाँ गई? कहाँ रखी है मेम साहब ने? मैं प्रतिमा इधर आओ ना। तो सुनो एक मिनट। अच्छा यहाँ मेरे पास लेटो। भाई देखेगी ना? तो किचन में है ना। अरे 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 ये देखो मेरे हाथ को। इसको बाद में धोने के लिए दो। अरे 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 सुनो, भाई क्या सोचेगी? भाई क्या सोचेगी? भाई सोचेगी कि प्यार कर रहे हैं। क्या मैं भी समझना चाहिए ना, दोनों जवान है। काश काश मेरा पवार ऐसा होता। बेवड़ा कहीं का। आप बेकार में फिक्र कर रहे हैं नाना। हमारे होते हुए क्या मजाल कि कोई आप पर उंगली भी उठा सके। मैं जानता हूं, फिर भी मुझे। नाना, ये बुके काका साहब ने भिजवाई है। रेड पड़ने की खुशी में भिजवाया है। डियर नाना पाटिल,
रिहाई की एडवांस में शुभकामनाएं और बधाई। दरअसल ये फूल भेजने का वक्त तो नहीं है, रिहाई का बाद का है, पर मैं पहले भिजवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है रमानी साहब जैसे बड़े लॉयर आपका केस लड़ रहे हैं जो आपको 100% छुड़वाई लेंगे। प्रधानमंत्री जी के केस लड़ते हैं। एनीवे, बधाइयां। मैं जरूर आता पर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। आपका शुभचिंतक काका साहब मराठे। जले पर नमक छिड़क रहा है। छिड़कने दीजिए नाना, उसे इस लेटर से दिल की बू आ रही है। जल रहे हैं लोग, जलने दो। जिन जिन के दिल जल रहे हैं उन्हें और हवा दो। चिंता मत करो नाना, हम सब तैयारियां कर रहे हैं। आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। शर्मा जी, एक काम कीजिए, काका साहब को एक धन्यवाद प्रस्ताव भिजवाइए। अगर काका हमारे इस बुरे वक्त में ऐसे पेश आ सकता है तो हम भी उसके वक्त का इंतजार करेंगे। सुलभा जी नमस्ते। अरे बादल बाबू, आप बिजी नहीं हैं तो अंदर आ सकता हूं मैं? ऑफ कोर्स, आइए ना, आइए, Thank you. बैठिए। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आप खुद चलकर हमारे ऑफिस आए। आज किसे डांटने आए हैं आप? नहीं नहीं, किसी को डांटने नहीं आया हूं, मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। वैसे आज आपके ऑफिस में छुट्टी है? नहीं तो क्यों? कोई रौनक वौनक नहीं दिखाई दे रही? रौनक मतलब? मतलब अब देखिए ना, 11 बजने को हैं और ऑफिस में कोई है ही नहीं। ओह, जर्नलिस्ट का कोई टाइम नहीं होता। बताइए क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जी नहीं, सचमुच कुछ नहीं लूंगा, मुझे बस पकड़नी है, एक मीटिंग अटेंड करनी है। कॉफी तो पीते जाइए। नहीं, एक्चुअली अब आप इतना जोर दे रही हैं तो कॉफी पी ही लेता हूं। ओके। वैसे सुलभा जी, मैंने एक नॉवल लिखा है, मैं चाहता हूं कि उसका प्रीव्यू आपके अखबार में छपे। हमारा सौभाग्य होगा ये तो। वो लड़की क्या नाम था उसका, जिसे आपने मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था ना? आकांक्षा। हाँ जी हाँ, आकांक्षा, वो अच्छा लिखती है। अगर आप आज शाम को उसे मेरे घर भेज दें तो मैं उनके। जरूर। आंटी अरे आप। हेलो, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। आकांक्षा, आज तुझे इनके घर जाना है, ये एक नॉवेल देंगे, उस पर प्रीव्यू लिखना है। आंटी, आप चाहती हैं मैं दोबारा इनसे डांट खाऊं? जी नहीं, मैं किसी को नहीं डांटूंगा, आई प्रॉमिस। तो मैं चलता हूँ, शाम को आपका इंतजार करूंगा घर पे। अरे आप कॉफी तो पीते जाइए। फिर कभी सही। वैसे एक कॉफी ड्यू आपके नाम। ओके। नमस्कार। नमस्कार। बाय बाय। बाय। बादल अंजाना अचानक इतना कैसे बदल गया?